तो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अब आपने पहले छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी था, 7th में भी था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी हम फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। अम्ल यानी एसिड। सबसे पहले हम अम्ल की बात करते हैं, उसके बाद क्षारक की बात करेंगे, फिर लवण की बात करेंगे। तो अम्ल देखो, इसकी डेफिनेशन हम कैसे बताते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जितने जितने भी एसिड होते हैं वो सारे खट्टे होते हैं, लेकिन हम सभी अम्लों को चख के नहीं पता लगा सकते कि ये एसिड है या नहीं, ठीक है। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, इससे एक अंदाज़ा तो हो जाता है। कुछ खाने योग्य जो अम्ल होते हैं उन्हें हम खाकर पता लगा सकते हैं कि वो खट्टे हैं तो वो अम्ल हैं, अगर वो कड़वे हैं तो वो क्षार हैं, लेकिन सभी अम्लों को हम चख नहीं सकते। तो दूसरा तरीका क्या है कि वो अम्ल है या नहीं। दूसरा तरीका है कि ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। देखो 9th क्लास में मैंने बताया था लिटमस कैसे बनता है, लिटमस पेपर, और मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाया था लिटमस कैसे, इतने छोटे छोटे लिटमस के स्ट्रिप्स थे जिस पे हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया था। उस पर अलग अलग अम्ल, क्षार डाल के देखे थे। तो जितने भी अम्ल होते हैं वो नीला लिटमस होता है ना, उसको तो लाल में बदल देते हैं, लेकिन अगर लाल लिटमस है तो वो उसका कलर चेंज नहीं करते, लाल का लाल ही रहेगा, लेकिन नीले को वो लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर कैसे बनता है हमने 9th क्लास में पढ़ा था। लाइकन क्या होते हैं भाई, थैलोफाइटा ग्रुप के जो पौधे होते हैं, हम आप ये कह सकते हो, वो एक्चुअली पौधे नहीं होते, वो हमें पता है कि वो फफूंद और एल्गी से मिल के जो बनते हैं लाइकन, वो थैलोफाइटा ग्रुप के होते हैं। और उसी लाइकन के उससे हम निकाल के क्या बनाते हैं, लिटमस का पेपर बनाते हैं, ठीक है। देखो अब एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है अम्ल की पहचान करने का, कि ये जलीय विलयन में जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं, धनायन देते हैं भाई। H पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो H पॉजिटिव आयन बनता है। तो जो भी कोई अम्ल अगर पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं अम्ल की, आप इनसे आप समझ सकते हो कि अम्ल क्या होता है। इसके उदाहरण अगर हम बात करें तो पिछले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एक अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा बोलते हैं H2SO4 को। ये है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। एक होता है सिट्रिक अम्ल, इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। और अगर आपको आम जिंदगी में देखना है कि अम्ल कौन से हैं, तो जो नींबू का रस होता है, नींबू भी क्या है, एक अम्ल, ठीक है। तो ये कुछ एक उदाहरण है जो अम्लों के होते हैं। दूसरा देखो भाई, ये 2 पॉइंट आपको और समझने हैं। सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। तनु मतलब क्या हो गया, कम, छोटा, सांद्र मतलब ज़्यादा। तो देखो सांद्र अम्ल की बात हो रही है, तो उसमें जिसमें भी अम्ल अधिक होगा और जल कम होगा, अल्प मतलब कम, तो अम्ल ज़्यादा हो और जल कम हो तो उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल में, अम्ल तनु है ना, यानी थोड़ा है, तो जिसमें अम्ल थोड़ा और जल ज़्यादा होगा तो उसे हम बोलते हैं तनु अम्ल। क्या हम इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। अगर मुझे सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना है तो मैं क्या करूँ, देखो किसी चीज़ में एक बीकर, मान लिया एक बीकर है, इस बीकर में आपका जो है, ये तो था भाई अम्ल की मात्रा, और ये जो है इसमें जल की मात्रा या पानी की मात्रा है। तो ये एक तरह से इसमें अम्ल ज़्यादा है और पानी कम है, तो ये सांद्र अम्ल हो गया। लेकिन मुझे अगर इसको तनु अम्ल बनाना है तो मैं क्या कर दूँ, इसमें पानी और ऐड कर दूँ। तो अब क्या हो गया भाई, पानी तो ज़्यादा हो गया और अम्ल क्या हो गया, थोड़ा हो गया। तो ये किस में बदल गया, तनु अम्ल में। देखो जिसमें अम्ल कम हो जाए और पानी ज़्यादा हो जाए वो तनु अम्ल बन जाता है ना। तो हमने इसमें क्या कर दिया, ऊपर से और पानी ऐड कर दिया, यानी सांद्र अम्ल को आप तनु अम्ल में बदल सकते हो। और अगर तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में बदलना है तो जैसे ये ये क्या है, तनु अम्ल है, इसमें हमने पानी ऐड किया था, अब की बार क्या करूँ, ऊपर से अम्ल ऐड कर दूँ। अगर इसमें ऊपर बीकर से अम्ल ऐड करेंगे तो अम्ल ज़्यादा हो जाएगा और पानी थोड़ा रह जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा, सांद्र अम्ल में, ठीक है। लेकिन सभी अम्लों में ऐसे ऊपर से जो है पानी नहीं मिलाया जा सकता। जैसे ये जो है, मतलब ऐसा करने की कोशिश मत करना आप लोग प्रैक्टिकली, क्योंकि H2SO4 जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी,
एक्जोथर्मिक मतलब जो ऊर्जा उष्मा देती है, अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा उष्मा देगी और वो आपके हाथों को या आपके किसी भी शरीर के भाग को नुकसान दे सकता है H2SO4। तो इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कभी प्रैक्टिकली मत करना, टीचर के उसमें ही ये चीज़ों को आप कर सकते हो, अपने आप से कभी भी ऐसे करके मत देखना। बस आपको पता होना चाहिए सांद्र अम्ल मतलब ज़्यादा अम्ल और कम पानी, तनु अम्ल कम अम्ल और ज़्यादा पानी।